बहुत शौक होता है, बगीचे का बहुत शौक होता है। दादी अपने बगीचे को बहुत संभाल के रखती हैं, बहुत संभाल के। पर एक बार दादी की तबीयत खराब हो जाती है। दादी की तबीयत जब जैसे ही खराब होती है तो अपने पोते को बुलाती हैं कि बेटा इधर आओ। बोलती हैं, क्या आप मेरे बाग का ध्यान रख पाओगे? पोता बोलता है, हाँ जी दादी, क्या करना होगा मुझे बताइए। तो दादी कहती हैं कि आपको इन पौधों को समय समय पर खाना देना होगा। तो बच्चा कहता है ठीक है। भाई साहब दादी समझती है कि बच्चा समझ गया होगा। भाई साहब बात हो जाती है, डन हो जाती है। दादी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो चल फिर भी नहीं पाती। तो भाई साहब वो बच्चा ही उन पौधों को देख रहा होता है। कुछ दिनों बाद दादी ठीक होकर अपने बाग में फिर से वापिस आती हैं और देखती हैं कि सब पौधे क्या हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। सब पौधे क्या हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। भाई साहब दादी पूछती हैं अपने बेटे से, अपने पोते से कि क्या आपने इनको इनका खाना नहीं दिया? तो पोता कहता है, दादी मैं रोज आता, इनको रोटी देता ना ये रोटी खाते। मैं इनको रोज आता, इनके पत्तों को कपड़े से साफ करता तो ये अगले दिन और भी खराब हो जाते। तो दादी कहती हैं, भाई साहब आपको इनको रोटी नहीं देनी थी, आपको इनको पत्तों को साफ नहीं करना था, आपको सिर्फ इसको पानी देना था, वो भी थोड़ा थोड़ा। बाकी काम इसकी जड़ें कर देती। इनकी जड़ें अपने आप नीचे से पानी लाती रहती, थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती रहती तो ये खिले खिले रहते। तो बेटा जब पोता कहूं, वो एकदम से सोचता है और सॉरी बोलता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि दादी ऐसे तो फिर इंसानों की भी जड़ें होती होंगी। अगर पौधों की जड़ें होती हैं जो इनको ऊपर तक लेकर जाती हैं, तो इंसानों की भी कुछ जड़ें होती होंगी। पौधों को भी तो भगवान ने बनाया, इंसानों को भी तो भगवान ने बनाया, तो इंसानों की जड़ें क्या हैं? तो दादी ने कहा, इंसानों की जड़ें हैं धैर्य, मेहनत और बहुत जोश हिम्मत बनाए रखना। भाई साहब आप संयम, अगर आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो धैर्य और सोच समझ कर करें। अगर आप उस काम को निरंतर करते जा रहे हैं तो हिम्मत भी रखें और मेहनत भी रखें और फिर अंत में संयम भी रखें कि उसके रिजल्ट आएंगे। यही क्या है, इंसान की जड़ें हैं। जितना ज्यादा आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, भाई साहब आपको किसी भी काम को शुरू करना है तो एक हिम्मत दिखाइए, काम को शुरू कीजिए। एडवांस मैथ नहीं आती, हिम्मत दिखाओ, एडवांस मैथ शुरू करो। आपको अर्थमेटिक का ये चैप्टर नहीं आता, हिम्मत दिखाओ, अर्थमेटिक शुरू करो। आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, परिवर्तन बैच लेने की सोच रहे हैं पर पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत करो, होगा। हिम्मत करने के बाद मेहनत करो, उस ट्रैक पर चलो। एडवांस मैथ पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। फिर रिजल्ट आने के वक्त पर थोड़ा संयम रखो, रिजल्ट भी आएंगे, सब चीजें होंगी।